स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज मैं आप लोगों को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर वन में आए हैं हमारे, ठीक है। जो चैप्टर वन हमारा क्लास 10th का रियल नंबर्स है, वहां से जो क्वेश्चंस हमारे पास में आए हैं, वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। चाहे वो क्वेश्चंस आपके बेसिक मैथ्स के हों, चाहे स्टैंडर्ड मैथ के हों, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो। यहाँ पर जो मैं सॉल्यूशंस आपको करवाऊंगा, इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार चैप्टर नंबर वन में से। तो शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एक बार, और शेयर सबसे करिए, बिना स्किप करिए। देखिए, पहला सवाल हमारे सामने क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, सबसे पहला सवाल जो बेसिक मैथ्स में ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना है, दो नंबर हमें दिए गए हैं 144 और 180। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे एलसीएम निकालना सीखा होगा, दो से डिवाइड होगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11। ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से इसको सीखा होगा, ठीक है, प्राइम नंबर्स। अब यहां पर इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 होगा, 2 2 जा 4 होगा। यहां पर फिर से 2 का देंगे तो 2 3 6, 2 6 12। यहां से मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूं, ठीक है। 18 टाइम्स आ जाएगा और ये 9 टाइम्स आ जाएगा। 3 का भाग देंगे तो हमारा 1 टाइम्स आ जाएगा। इसके बाद में मैं सेम 180 का निकालता हूं। यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपको लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। 2 का डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, फिर से 2 देंगे तो 45 आएगा। अब 5 आ गया तो हमें पता है कि ये 5 से डिवाइड होगा। 5 9 जा 45, और ये 3 से होगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 1। अब यहां से मुझे जैसे ही एचसीएफ निकालना है, देखो जैसे ही एचसीएफ निकालना है हमें, तो दोनों नंबर्स में से जो कॉमन आ रहा है उसको उठाना है। यहां पर 2 आ रहा है 2 टाइम्स, क्योंकि यहां पर 2 2 ही टाइम्स था, तो मैं दोनों को ले लूंगा। यहां पर देखो 3 2 टाइम्स आ रहा है, यहां पर भी 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो इन तीनों दोनों को भी लेना पड़ेगा। यहां पर भी 5 है और यहां पर 5 नहीं है, मतलब आगे हम नहीं लेंगे, यही एचसीएफ बनेगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। ये हमारा आंसर आ गया। और ऐसे ही मैं एलसीएम निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, वन बाय वन देखना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कोई भी नंबर जो इसमें यूज हो रहा है दोनों फैक्टर्स में, वो मैक्सिमम कितने टाइम्स आ रहा है वो हमें लेके चलना है। देखो, दो यहां पर यूज हो रहा है, मैक्सिमम 1 2 3 4, इसमें 2 बार हो रहा है, यानी कि 4 बार मुझे लेना पड़ेगा 2 को, ठीक है। 4 बार मैं इसको लूंगा 2 को। इसके बाद में 3 कितनी बार यूज हो रहा है, 1 और 2, यानी कि मैक्सिमम 3 दो ही बार यूज हो रहा है, तो दोनों बार लूंगा। एक बार 5 हो रहा है तो 5 को लेना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो एक साइड हमारे पास आ गया, और 5 3 जा 15, ठीक है। 15 थी 45, 45 एक साइड आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 16 पंजू 80 होता है, ठीक है। 16 चौक 64, 64 और 8 कितना होता है, 72, 720 हमारे पास में आ गया आंसर। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें निकालना था। और ये एग्जाम में बेसिक वालों के बहुत बार रिपीट होते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तो ध्यान से देखना है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले आपको ये करना है, सेकंड स्टेप में आपको ये करना है, देन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको ऐसे 144 को लिख के दिखाना पड़ेगा आप सभी बच्चा पार्टी को। तो ये ध्यान रखना है, स्टेप के ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ओएसएम चेकिंग होने वाली है। तो सभी बच्चे बड़ा ध्यान से देखना, जो भी मैं कर रहा हूं बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। जो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, वो बेसिक में भी आ जाता है और स्टैंडर्ड में भी आता है। शो दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें शो करना है। अब इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए आप। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, इसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले मुझे अंडर रूट 5 को क्या लेट करना है, रैशनल नंबर लेट कर लेना है। अब अगर अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो आपको पता होगा अंडर रूट 5 रैशनल है, तो रैशनल को हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। नीचे क्या लिख देना है, वेयर वेयर पी एंड क्यू आर, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है। वहां पर पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। अब यहां पर देखो, मैं इसको क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो अंडर रूट 5 क्यू आएगा, बराबर में पी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड करना है, आपको लिखना है इस चीज को। तो ये हमारे पास आएगा 5 क्यू स्क्वायर, और ये आएगा पी स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं, तो मेरे पास में एक ये स्टेटमेंट बन के आएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब यहां पर एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम क्या होती है कि इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, देन, ठीक है, देन पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय
5 डिवाइडेड बाई 5। आपको ये ध्यान रखना है, अगर देखो यहां पर ये पी स्क्वायर है, अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पी भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो पी स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है, और अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो 20 इसका स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझना चाह रहे हैं। ठीक है, ध्यान आपको बस यही चीजें रखनी है इसमें, जब भी आप ये सवाल कर रहे हैं स्टेप्स को फॉलो करना ना भूलें। स्टेप्स को आपको फॉलो करना है इस सवाल में। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर आपको लेट करना है हमेशा, p बराबर में 5 के लेट करना है। मान लो अंडर रूट 3 को आप इरेशनल प्रूव कर रहे होते तो 3 के लेट करना था, 2 को करेंगे तो 2 के लेट करना है, हमेशा लेट जरूर करना है। यहाँ पर 5 के कोई भी इंटीजर है। अब ये वैल्यू वापस से यहाँ रख दीजिए आप, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। तो यहाँ पर रखूंगा तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 5p आ जाएगा। फिर से स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, फिर से आप स्क्वायर कर लीजिए बोथ साइड, ठीक है, फिर से आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 5q² और ये आ जाएगा 25p²। यहां से ये कटेगा 5 टाइम्स, तो q² इज इक्वल टू आएगा 5p², तो p² में लिख सकता हूँ q² अपॉन में 5। अब जो आपने ये लाइन लिखी है यहाँ पर p² के लिए, सेम लाइन यहाँ पर चिपका देनी है, और ये हमारी थ्योरम होती है, ठीक है, ये हमारी थ्योरम होती है 1.1। तो ये ध्यान रखना है आपको, वापस से ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मतलब स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आपको ये राइट लेफ्ट साइड वाला लिखना है, फिर राइट साइड वाला लिखना है, ठीक है। यहां पर लिखने के बाद हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है, पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम, ठीक है, को प्राइम तो नहीं है, क्योंकि को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, जो सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। बट यहां पर ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो गए हैं दोनों, इसलिए को प्राइम नहीं है। सो अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इज इरेशनल नंबर। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है इस सवाल का, ध्यान आप सभी को ये देना है। तो इसी को फॉलो करना है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, एक भी स्टेप्स को आपको मिस नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसीलिए आपका होमवर्क ये रहेगा, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, ये आप सभी लोग करके और कमेंट करके मुझे बताएंगे जरा क्या आंसर आता है। अगले सवाल में देखो, इस टाइप के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 85 125 लिविंग रिमाइंडर 1 ईच केस। मतलब एक ऐसा नंबर हमें बताना है जिसको अगर मैं 85 से डिवाइड करूं या जिसको मैं 125 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, दोनों केस में 1 रिमाइंडर आना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 85 का आप फैक्टर निकालिए, 5 1 जा 5, 5 7 35, तो 17 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। दैट डिवाइड्स, यानी कि सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया है, हमें क्या करना है, एक सेकंड, हमने क्या लिखना था, हमने उल्टा लिखा है, एक नंबर जिसको हम 85 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 85 को हम किसी एक नंबर से करेंगे या 125 को हम उस नंबर से करेंगे, तब रिमाइंडर 1 आएगा। देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 85, यानी कि वो 85 को डिवाइड करेगा, वो 125 को डिवाइड करेगा। यहां पर 125 आप ले लीजिए, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 और 5। यहां पर इनका एचसीएफ निकालना है, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात होती है, जब हमें एचसीएफ निकालना है, या हाईएस्ट नंबर की बात होती है एचसीएफ निकालना है, लोएस्ट नंबर की बात होती है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात होती है एलसीएम निकाल के हमें देना है। अब इसका एचसीएफ देखो, 5 यहां पर कॉमन एक ही बार आ रहा है, मतलब यही हमारा एचसीएफ होगा। अब आप खुद सोचिए ये क्या बोल रहा है, देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 85 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस। अब यहां पर वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, 5 इसने बता रहा है कि ये 5 नंबर हो जाएगा हमारे पास। आपको क्या करना है, 5 में से जो एचसीएफ आया है हमारे पास वो 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि 4। 4 से आप इसको डिवाइड करिए, ठीक है, 4 से आप इसको डिवाइड करिए, देखिए 85 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, कितना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 1 रिमाइंडर छोड़ देगा। 125 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर 1 आना चाहिए, इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ आया होगा उसमें से 1 माइनस आप लोगों को करना है और आंसर आप लोगों को लिख देना है। यही हमारा क्या था, सॉल्यूशन था इस टाइप के सवाल का। ध्यान क्या रखना है, ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बोल दिया जाता है तो आपको एचसीएफ फाइंड करके बताना है, लोएस्ट नंबर में आपको एलसीएम फाइंड करके बताना है। चलते हैं आगे वाले सवाल में। ये वाला सवाल सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं आजकल आने के सीबीएसई बोर्ड में, आरबीएसई बोर्ड में। बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट 3 प्लस अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले हमें इसको क्या कर लेना है, रेशनल नंबर लेट कर लेना है। अब अगर मैंने इसको रेशनल नंबर लेट किया है तो मैं क्या करूंगा, इसको पी अपॉन क्यू के बराबर में लूंगा।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अंडर रूट वाले टर्म्स तो एक साइड में रखूंगा लेफ्ट साइड में, और बाकी सारे राइट साइड में रखूंगा। अब नीचे लिख भी देना है आपको, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, देखो 3, मैं माइनस का पी अपॉन क्यू, यानी कि ये पूरा टर्म उठा के मैं इस साइड में ला रहा हूं, और ये मैं इस साइड में लेकर आ रहा हूं। या फिर आप एक काम करिए, इसको इस साइड में ले जाइए, थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिख देता हूं, पी अपॉन क्यू माइनस में 3। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आपको पता होगा कि इंटीजर में से इंटीजर माइनस करते हैं तब भी इंटीजर रहता है, प्लस करते हैं तब भी इंटीजर रहता है। एज वी नो दैट, आपको लिख देना है बस, एज वी नो दैट अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। सो अवर assumption was wrong, assumption was wrong, 3 plus under root 2 is irrational। ये हमारे पास आंसर हो गया है। तो मतलब इस टाइप का सवाल आता है तब भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये खुद से प्रैक्टिस जरूर करके देखना है। इसी में मैं एक सवाल आपको खुद से मैं भी बता देता हूं। एक सवाल आपको 2 प्लस में अंडर रूट 3 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 3, ये सवाल आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो क्लास 10th के बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि इस बार चेकिंग धीरे धीरे हार्ड होती जा रही है बोर्ड्स की। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे यहां पर बता सकते हैं। जय हिंद।